गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड फिटनेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का डेट है 4 फरवरी से, उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 25 हिंदी का क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6वां प्रैक्टिस नंबर आप लोगों का 6वां प्रैक्टिस नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। अगर आपने इस 25 क्वेश्चन में से देखा तो लगभग 18-20 ऐसे ही क्वेश्चन एकदम आते हैं एसएससी जीडी में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं। विलोम शब्दों का सही युग निम्न में से कौन सा है? देखिए, विलोम शब्दों का सही युग निम्न में से कौन सा है, तो सबको आपको पता है आस्तिक और नास्तिक ये सही विलोम शब्द है। ठीक है, 1 नंबर का सी। ठीक है, सेकंड नंबर है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ने का मतलब क्या है? प्रिय वचन बोलना होता है। फूल झड़ने का मतलब प्रिय वचन बोलना होता है। 2 नंबर का ये नंबर होगा। ठीक है, 2 नंबर का ये होगा। ठीक है, तीसरा नंबर है जो पढ़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए पठनीय होता है, सबको पता है, और पठनीय सी नंबर। ठीक है, और 3 नंबर का सी होगा। ठीक है, आगे है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरण का समानार्थी क्या होगा? मृग होता है। ठीक है, 4 नंबर का डी 4 नंबर का डी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द निरामिष कौन सा सही है? तो देखिए निरामिष, तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही है, निरमिष। ठीक है, 5 का भी होगा। 6 नंबर का युद्ध करने की प्रबल इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। युद्ध करने वाले की प्रबल इच्छा को युतुस्सा बोलते हैं। युतुस्सा 6 नंबर का ये होगा। 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 तो कुछ दिक्कत हो गया था, इसी कारण फिर आए हैं। तो 6 नंबर प्रश्न, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाले के लिए क्या बोलते हैं? युतुस्सा बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर का ये होगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए दिए गए सबका समानार्थी चुने। झगड़ा का समानार्थी क्या होता है? झगड़ा का समानार्थी क्या होता है? तो सबको पता है विरोध होता है। झगड़ा का समानार्थी विरोध होता है। ठीक है, 7 नंबर का सी नंबर होगा। 7 नंबर का सी। ठीक है, 8 नंबर का होगा खर का परवाची शब्द। सबको पता है खर का परवाची किसका होता है? ठीक है, खर किसका परवाची होता है सर जी? खर, तो यहाँ पर रावण का प्रवाची होता है। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मदकाता अधिकार, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इनमें से कौन सा अलंकार है? अलंकार पहचानना तो सबको पता है। कनक कनक तो सही, मतलब प्रकृति को अगर इंसान के रूप में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपको सबको पता है, रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। आगे 10 नंबर, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए क्या पश्चाताप होता है? ठीक है, कोई नहीं बोलता मैं इसका पश्चाताप करूंगा, यानी उसने पाप किया है तो इसका पश्चाताप करो। 10 नंबर का बी होगा। ठीक है, प्रायश्चित। 10 नंबर का बी होगा। 10 नंबर का बी। 11 नंबर का निम्न में से तत्सम शब्द है। खीर का तत्सम तत्सम शब्द है। निम्न से तत्सम स्वर प्यास पानी और अपशब्द। देखिए प्यास पानी, देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? तो पानी होगा, क्योंकि पानी का तद्भव क्या होगा? पानी का तत्सम क्या होगा? तो जल होता है। ठीक है, पानी का तत्सम जल होता है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द है। देखिए पानी, सॉरी पानी भी तत्सम जल होगा। ठीक है, यहाँ पे जल होगा। 11 का सी होगा। ठीक है, 12 नंबर, व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिखा है व्यक्ति स्थान, यानी व्यक्ति स्थान या वस्तु, तो इसका वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति का जो बोध करा सो व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जिसमें मान लीजिए गाय लिखा तो गाय बहुत सारे के हो तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक द्रव्यवाचक उसे बोलते हैं जैसे सोन कुछ तौला जाता है, जिससे भी नापने का सामान है वो द्रव्यवाचक। समूहवाचक होते हैं जो जैसे गुच्छ हो गया, सेना हो गया, सब समूहवाचक में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 11 नंबर में क्या हुआ था? 11 में निम्न लिखा है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम कौन सा? तो पानी होता है तत्सम। ठीक है, पानी होता है तत्सम। ठीक है, पानी। और पानी का तद्भव क्या होता है? पानी का तद्भव जल होता है। ठीक है, आगे है वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है। तो सबको पता है शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो देखिए शुद्ध शब्द बुनियाद है। ठीक है, 13 नंबर का सी। 14 नंबर है निम्न प्रत्येक शब्दों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का जिसकी 3 इंद्रिय हो तो बहुब्री होगा। ठीक है, 14 नंबर का बी। निम्न शब्दों में से प्रत्युक्त संधि का चयन कीजिए। निश्चल का संधि कौन सा? निश्चल गुण संधि होता है। ठीक है, 15 का 20, वह खा रहा था। मैं खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था। ठीक है, तो वो खा रहा था सामान्य भूत होगा। ठीक है, 16 का डी। और 17 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता पूजनीय है, शुद्ध वाक्य है। और कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, आपका भविष्य उज्ज्वल है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन तो यही होगा, कामयानी उच्च कोटि का काव्य है। इसका होगा कामयानी उच्च कोटि का एक काव्य है। ठीक है, 17 का भी हुआ है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है सबको पता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 14 अक्टूबर को, ठीक है। 18 का ये विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अश्रु होता है, अश्रु का आंसू होता है तद्भव, ठीक है, ये अश्रु तत्सम शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर शुरुआत सही है। परवाची शब्द को छाटिए, शत्रु का परवाची क्या होता है, तो शत्रु का सखा होता है। लिंग की दृष्टि से पानी क्या है, पानी सबको पता है नपुंसक स्त्रीलिंग है, ठीक है। 22 का ये हिंदी भाषा में वचन कितने, 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 कौन कौन होते हैं, तो वचन कौन होते हैं, पुरुषवाचक, नहीं सॉरी एक वचन बहुवचन, ठीक है, हिंदी में। और वहीं इसमें पूछ दिया जाए, इसमें तो 3 होता है संस्कृत में। अंग अंग फूले न समाने क्या होता है, बहुत आनंद विभोर होना, आनंद विभोर होना। 25वां सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है, ठीक है। 25 कड़ी। साथ में भाइयों चैनल को लाइक कमेंट और शेयर